इस पुस्तक के विमोचन के इस प्रसंग पर मंच पर उपस्थित श्रीमान प्रेम प्रकाश जी, श्रीमान केदारनाथ जी गुप्त, श्रीमान प्रभात जी और सभा में उपस्थित सभी आदरणीय बंधुगण, आदरणीय बहनों, हम सभी जानते हैं कि श्रीमान केदारनाथ जी एक लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं और अनेक कठिन समय उन्होंने देखे। दिल्ली में ही उन्होंने अपना बाल्यकाल, तरुणाई और लेखन का कार्य संपन्न किया। बहुत से उतार चढ़ाव देखे और दिल्ली को गहरे से समझा, दिल्ली की राजनीति को समझा और समय समय के महत्वपूर्ण प्रसंगों को भी बहुत अच्छे से देखा, अनुभव किया और उनका विश्लेषण किया। एक लंबा अनुभव उन्होंने बहुत छोटी सी पुस्तक में समेट करके रखने का प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ उनका अनुभव इस सारी पुस्तक से कम 100 गुना अधिक है, लेकिन इतनी बड़ी आयु में उन्होंने यह प्रयत्न किया है, ये भी हर दृष्टि से प्रशंसनीय है। बंधुओं, उन्होंने इस पुस्तक में अपने बाल्यकाल से लेकर के आगे तक के अनेक प्रसंग लिखे हैं। कैसे वे बल्ली मारान के पास के इलाके में बचपन उनका बीता, शिक्षा हुई, बाद में आगे चल कर के अनेक घटनाक्रम जो उनको दिखाई दिए, उनका वर्णन इस पुस्तक में है। वे संघ के संपर्क में आए, शाखा गए और बाद में अनेक प्रकार के आंदोलनों से जुड़े। गांधी जी की हत्या के सारे उस प्रसंग के समय वे जेल गए, जेल से लौटे और लिखने का कार्य और आगे बढ़ाया। उस समय के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो ऐसे प्रमुख लोग थे, उन सभी के साथ उनका अच्छा संबंध आया। वो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, दीनदयाल जी उपाध्याय थे, वर्तमान में मान्यवर अडवाणी जी हैं, पहले अटल जी थे। ऐसे सभी राजनीतिक दृष्टि से, चाहे वो जनसंघ में थे, चाहे कांग्रेस में भी थे, अन्य दलों में थे, उन सब से उनका अच्छा संबंध आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारियों के साथ जो उनके सामने रहे होंगे, उनके साथ उनका संबंध आया और ऐसे अनेक प्रसंगों को उन्होंने अपने इस पुस्तक में अच्छे प्रकार से और एड्रेस किया है, लिखा है। जो इंक, सैफरन एंड फ्रीडम, जो इनका जो इसका टाइटल है इस पुस्तक का, उसका भी भाव यही है। इंक का अर्थ है कि पत्रकारिता, इंक का अर्थ है कि विद्वानों के द्वारा जो लिखा गया वह, उसका अर्थ इंक है। सैफरन का अर्थ है हमारा देशभक्ति का भाव, इस देश का सनातन जो रंग है, हजारों वर्षों से जो इसका जो विचार है, वो सैफरन है। हो सकता है उनका भाव शायद संघ से भी रहा हो और देश की आज़ादी का लंबा संघर्ष, ऐसा इंक, सैफरन एंड फ्रीडम, ऐसा उन्होंने इसका और शीर्षक दिया है। बंधुओं, पत्रकारिता बहुत कठिन डगर है। बड़ा हिम्मत चाहिए, सच्चाई को लिखने के लिए परिश्रम भी चाहिए और सच्चाई को लिखने के लिए और बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं 2 प्रसंग आपके सामने रखता हूं। जलियांवाला कांड हो गया और 13 अप्रैल 1919 कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया कि कुछ लोग वहां जाकर के उस सारे केस को स्टडी करें। आश्चर्य की बात है, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। केवल मदन मोहन मालवीय तैयार हुए। वे अपनी टीम को लेकर के अमृतसर गए। कोई होटल वाला और अमृतसर के अंदर कोई व्यक्ति मदन मोहन मालवीय जी को अपने घर ठहराने को तैयार नहीं हुआ। कोई धर्मशाला में कमरा भी नहीं मिला। वो अपने साथ एक अपनी टीम लेकर के गए थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर चौकियां लगाकर उन्होंने अपना दफ्तर प्रारंभ कर दिया। हर उस व्यक्ति के घर वे गए, जो व्यक्ति कहीं मारा गया था तो उसका परिवार, हर उस व्यक्ति के घर गए जो घायल था, अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। बड़ी भारी बड़ी रिपोर्ट तैयार की और शिमला में जो सेंट्रल असेंबली उस होती थी,
उसमें उनका भाषण हुआ। मैं समझता हूँ भारत के पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में सबसे लंबा भाषण उनका था, लगभग 6.5 घंटा वे बोले। उस भाषण के बाद जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसमें ऊधम मच गया। हम क्या कर रहे हैं ब्रिटेन के लोग भारत में, इतना हम अमानवीय अत्याचार करते हैं, हमको शर्म नहीं आती, हमको लज्जा नहीं आती। वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उससे कई लोग रिजाइन कर दिए। ब्रिटेन में हाहाकार मच गया। इस सरकार जो है रहनी चाहिए कि जानी चाहिए? इस सरकार को क्या मॉरल अथॉरिटी है, क्या मॉरल राइट है कि भारत के ऊपर शासन करे, जो नियत सैकड़ों लोगों पर ऐसे गोली चलाते हैं? बंधुओं, यह पत्रकारिता का असर था। इसके लिए हिम्मत चाहिए। पेड़ के नीचे चौकी लगा करके अनेक दिन तक वे घूमते रहे। उनको ले जाने के लिए वहां कोई गाड़ी वाला भी तैयार नहीं था, पैदल यात्रा करते थे वे। एक दूसरा किस्सा बताता हूं, वो किस्सा है महर्षि अरविंद का। वंदे मातरम नाम का समाचार पत्र निकलता था और उसके एडिटर थे बिपिन चंद्र पाल। तो किसी लेखक का नाम किसी आर्टिकल में नहीं जाता था, संपादक का नाम था बस, बाकी आर्टिकल जाते थे बिना किसी लेखक के नाम के। बड़ा पॉपुलर पत्र वंदे मातरम हो गया। एक बड़ा खतरनाक आर्टिकल छप गया। सरकार ने ये पता कर लिया कि आर्टिकल तो अरविंद ने लिखा है। उन्होंने बिपिन चंद्र पाल को पूछा, ये आर्टिकल किसने लिखा? बोले, आपको क्या मतलब? Who are you to ask me? I am the editor. I am wholly and solely responsible for the edition. जो एडिशन पब्लिश हुआ है, I am wholly responsible. You do whatever you like. You can send me jail. बिपिन चंद्र पाल ने बताया नहीं आर्टिकल किसने लिखा है। आर्टिकल लिखा अरविंद ने। कोर्ट में केस चला। गवर्नमेंट ने अरविंद को लाने की कोशिश की, लेकिन बिपिन चंद्र पाल ने मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल मैं जिम्मेदार हूं, किसने लिखा है किसने नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए आप। तो आप लोगों को आश्चर्य होगा कि सजा हुई बिपिन चंद्र पाल को, आर्टिकल लिखा था महर्षि अरविंद ने। 1 वर्ष की सजा हुई। यह पत्रकारिता है। पत्रकारिता के लिए सहन करना पड़ता है। सच को लिखने की हिम्मत चाहिए। आपातकाल का समय, आपातकाल के पहले, आपातकाल के बाद लोगों ने लिखा। अनेक अखबार बंद हो गए। आपातकाल के बाद जो एडिटोरियल लिख रहे लोगों के बदल गए या बंद हो गए। वो सारा एक कालखंड हमने देखा। लेकिन अपने केदारनाथ जी ने हिम्मत के साथ लगभग 50 वर्षों तक लेखन का कार्य जारी रखा। इसलिए मैं कहता हूँ वो अभिनंदनीय हैं। इस विषय पर उन्होंने हिम्मत के साथ काम किया है। बंधुओं, उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर के दंगों के बारे में लिखा है। उन्होंने हल्का सा जिक्र जो है वो ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता के बारे में लिखा है। उन्होंने जो आजादी मिली, आजादी के समय के घटनाक्रम है उसके बारे में लिखा है। और कैसे इस देश में देश विभाजन की विभीषिका और उसके बाद के किस्सों के बारे में लिखा। गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध, उसके बारे में लिखा। बहुत सारे मुद्दे उन्होंने लिखे, लेकिन उस सब का जो जिक्र करना इस समय मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन एक मुद्दे पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। गांधी जी की हत्या हो गई और गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध आ गया। संघ पर प्रतिबंध आया तो लगभग 70,000 लोग संघ के स्वयंसेवक जेल में भेज दिए गए। हालांकि उस समय जो मिनिस्ट्री होम था उसने जांच कर ली और जांच में पक्का पाया कि संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट कैसा भी नहीं है। उसके बाद भी संघ से प्रतिबंध नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि संघ पर प्रतिबंध लाने के पहले से ही कांग्रेस के लोग संघ को खत्म कर देंगे ऐसा जगह जगह भाषण दे रहे थे। इसके और थोड़ा पीछे जाइए, और हम पीछे जाएंगे तो देश की आजादी का जो संघर्ष चल रहा था उस समय जिन्ना साहब तो देश के बंटवारे की मांग कर ही रहे थे। मुस्लिम लीग पूरी ताकत से देश बंट जाए इस कोशिश में थी। लेकिन गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था
कि पहले मेरी लाश के ऊपर ही तो देश का बंटवारा हो सकता है, मतलब विविसेक्ट मी फर्स्ट देन यू कैन पार्टीशन इंडिया। तो लोगों को लगा अरे गांधी जी कह रहे हैं तो देश नहीं बटेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी यही कहा था, स्वॉर्ड विल मीट द स्वॉर्ड, वी कैन नॉट एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ दिस कंट्री। नेहरू जी ने कहा ओ दिस इज फैंटास्टिक नॉनसेंस, नो पार्टीशन। तो इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे थे तो सारे देश के लोग, हिंदू लोग तो कम से कम आश्वस्त हो गए, देश नहीं बटेगा। ऑल ऑफ ए सडन जो 4 जून 1947 ये डिक्लेयर हो गया कि देश बटेगा, और 14 अगस्त को देश बट गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया। केवल 70 दिन मिले हैं, ध्यान रखिए आप, ओनली 70 डेज। और 70 दिन के अंदर लगभग 1 करोड़ लोगों का माइग्रेशन होना है। उनकी प्रॉपर्टीज है, उनकी दुकानें हैं, उनकी इंडस्ट्री कारखाने हैं, मंदिर गुरुद्वारे हैं, उनकी जमीनें हैं, उनके घर का सामान है, बच्चे हैं, बड़े बूढ़े लोग हैं, महिलाएं हैं। इनको कैसे, देखिए बड़े आश्चर्य की बात है, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में यू कैन नॉट ट्रेस ए सिंगल एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंडिपेंडेंस। जिस इंडिपेंडेंस के मिलने में 10 से लेकर 15 लाख 20 लाख लोग मारे गए हों, करोड़ लोगों का माइग्रेशन हुआ हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, कोई इंसिडेंस है ही नहीं। और ज्यादा आश्चर्य की बात है, जो लोग सत्ता में आए उन्होंने ये भी कोशिश आज तक भी नहीं की कि कितने लोग मरे, कितने लोगों की हत्या हुई, कितने लोग जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिए गए, कितने लोग लूट लिए गए, महिलाओं और बहनों के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ, इसका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी आज तक नहीं किया। क्योंकि अगर ये करते हैं तो सारा इसका जो अपयश है कहां जाएगा, मालूम था लोगों को, वो दबा दो, उसको जल्दी से दबा दो। लोगों के मन में गुस्सा था, और गुस्सा वो जायज था, उनको धोखे में रखा गया था। अगर ये बात 6 महीने 8 महीने पहले बता दी गई होती, नहीं भाई विभाजन हो सकता है, इतना ही बोल देते तो लोग अपने हिसाब से चल देते, अपना अपना सामान, अपने बच्चों को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे क्या करना है हटा चल देते। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन जैसे ही घोषणा हो गई तो प्रॉपर्टी बेचना संभव ही नहीं था। ये जो वातावरण देश का बना, ये बड़ा खतरनाक था। गांधी जी की हत्या दुखद है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दो राय नहीं, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन था कुल मिलाकर के, और सारे देश के हिंदुओं को कम से कम धोखे में रखने का जिम्मेदार कौन था? इतनी हत्याओं का कोई तो जिम्मेदारी ले भाई, इतनी हत्याएं हुई हैं, कौन जिम्मेदार था इसका? ब्रिटिश था या कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग था, या सब मिला करके थे, या जनता स्वयं थी? बंधुओं, ये कहानी लंबी है। ये विभाजन की नींव कहां से रखी गई, इसके ऊपर तो तरह तरह के विवाद और अनेक तरह के पक्ष हो सकते हैं, उतनी गहराई में हम लोग नहीं जाते। लेकिन मैं समझता हूं सर सैयद अहमद खां पहले व्यक्ति थे इस देश में जिन्होंने कहा कि मुसलमान माइनॉरिटी में है, वो हिंदू मेजॉरिटी के साथ नहीं रह सकता। मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड। शुरू में वे कहते थे हिंदू और मुसलमान मेरी 2 आंखों की तरह है, धीरे धीरे उनकी भाषा बदल गई और वो कहने लगे कि हिंदू मेजॉरिटी में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं रह सकती, जिनके बहुत गीत गाते हैं हम लोग, और अल्लामा इकबाल, वे दूसरे बड़े भारी इस बात के समर्थक हो गए कि अब सारे दुनिया में इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी केवल हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान का मुसलमान इकट्ठा हो जाए और एक स्वतंत्र राज्य बना ले अपना, सारे दुनिया के, और इस्लाम को बचाए, इसमें आपत्ति नहीं। लेकिन वो ये जो कहना कि अब हम लोग सब अलग रहेंगे और हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखने वाले आगे क्या लिखने लगे आप देखिए। जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1930 इलाहाबाद में हुआ, उनका भाषण पढ़िए आप, अल्लामा इकबाल का रंग बदल गया। ही केम इन हिज ट्रू कलर्स, जो असलियत थी वो सामने आने लगी। वो किसी भी कीमत पर हिंदुओं के साथ
रहने को तैयार नहीं थे। जो ड्राफ्ट है 1930 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन इलाहाबाद का, वो पढ़ लीजिए आप लोग। वो जिन्ना साहब को उठा करके लाए विदेश से, चलिए, तो अल्लामा इकबाल बीमार थे, उनकी डेथ हो गई। फिर जो आंदोलन चला वो हम लोग जानते हैं। हम लोग अल्ताफ हुसैन हाली को जानते हैं, वे बड़े अच्छे कवि थे, इस्लाम के बारे में अच्छा लिखे, अच्छी बात है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या 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 सिखाया मुसलमानों को? उन्होंने सिखाया कि कभी भी काफिरों की बात मत मानो। वो दिन को कहे दिन तो तुम रात कहो। देखिए, मैं उनका एक स्टैंजा पढ़ के सुनाता हूं जो मुसद्दस में उन्होंने लिखा है। हमें वाइजों ने तालीम दी है कि जो काम दीनी है या दुनियावी है, मुखालिफ की रीस उसमें करनी बुरी है। निशा गैरत दीन हक का यही है, न ठीक उसकी हरगिज कोई बात समझो। वो दिन को कहे दिन तो तुम रात समझो। किसी भी प्रकार का जो एसिमिलेशन हो रहा था, मेलजोल चल रहा था, बड़ी मात्रा में मुसलमान बहुत अच्छे ढंग से हिंदुओं के साथ मिल रहे थे। मुसलमान कवि थे, कलाकार थे, गायक थे, अच्छे लेखक थे, रहीम थे, रसखान थे, कलाम साहब थे, बहुत से लोग पुराने थे, हजारों नाम है। अकेले एक दिन मेरी बंगाल में बात चल रही थी, वहां के हमारे एक हिंदी के प्रोफेसर है शांति निकेतन में, रामेश्वर मिश्र, हेड डिपार्टमेंट हिंदी के रहे। हमने उनको कहा बंगाल के मुस्लिम वैष्णव लोगों की पदावलियों का आप एक बार कलेक्शन करो। हमसे बोले कितना लोग मिलेंगे? अरे मैं करके देखो तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा मुस्लिम लोगों को कलेक्शन किया जिन्होंने भगवान कृष्ण पर पदावलियां लिखी है, मोर देन 200। और जो कपलेट्स इकट्ठे हुए वो दैट नंबर इज मोर देन 2000। 3 वॉल्यूम में उसको निकाल रहे थे। भारत के अंदर एक एसिमिलेशन, मिलने जुलने का काम बहुत अच्छे चल रहा था। अवध का नवाब अच्छे से होली खेलता था। जो नजीर जो है वो अकबर आबादी, उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं लिखी हैं। वो मुसलमान थे। मुसलमान होते हुए भी भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार, धर्म, दर्शन के साथ वे मिलजुल गए थे। लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा ग्रुप खड़ा होता है जो किसी भी कीमत पर और हिंदुओं के साथ मिलने देने को मना करता है। हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान की जो नींव पड़ती है, जो इसमें से पड़ती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक किताब मेरे को मिल गया अपने बलबीर जी पुंज का, शायद उन्होंने नई किताब लिखा है उन्होंने। तो उसमें जो अहमद शाह अब्दाली को बुलाने वाले शाह वलीउल्लाह देहलवी जो है, उसने जो पत्र लिखा है, वो पत्र में उसने यही लिखा है। शाह वलीउल्लाह देहलवी लिखता है, देखो हमारे हैबिट्स अलग है, हम भारत के लोगों के साथ नहीं मिल सकते। वी शुड नॉट अडॉप्ट द हैबिट्स एंड मैनर्स ऑफ नॉन अरब्स एंड नॉन मुस्लिम्स। हम किसी भी कीमत पर जो नॉन अरब है और नॉन मुस्लिम से उनकी कोई भी हैबिट जो है, उनका कोई भी तौर तरीका जो है, वो हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। बंधुओं, ये खतरनाक बात है। सारी दुनिया एक विशेष प्रकार के और इस असहिष्णुता से जूझ रही है। सारी दुनिया जूझ रही है। चलो, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, कोई बात नहीं, आराम से रहो, अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के मुसलमान अच्छे से रहे, मिलकर के रहे, सबके साथ रहे, प्रेम से रहे, अच्छी बात है। लेकिन होता नहीं है। पाकिस्तान बनने के बाद जो 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 बंगला बोलते थे और जो उर्दू बोलते थे, इनमें झगड़ा हो गया। जो ईस्ट पाकिस्तान था तो वहां पर जिन्ना साहब गए थे आजादी होने के तुरंत बाद। तो ढाका में एक बड़ी सभा बुलाई गई, उसमें कई लाख लोग उस समय आए। नया नया पाकिस्तान बना था। जिन्ना साहिब ने कहा, मेरे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों, अब तुम लोग बंगला तो बोलते हो लेकिन उर्दू सीख लो। उन्होंने ये वाक्य बोला, उर्दू सीखो, उर्दू सीखना जरूरी है, उर्दू सीखना आपको अनिवार्य होगा। आपको आश्चर्य होगा, आधा मैदान जो है 10 मिनट के अंदर खाली हो गया। नहीं, उर्दू सीखो बना, उर्दू सीखो बना, मोंगला बोली वो।
और उसका अंत हुआ 1971 में। ये इंटॉलरेंस है, आपको ये सीखना अनिवार्य है। अरे भारत में आप देखिए ना, हमारे तमिल बंधु है, वो तमिल बोलते हैं। एक बार ऐसा हुआ, आचार्य अपने राजगोपालाचारी जी जो थे, वे वहां मुख्यमंत्री बने थे, ये शायद 46 की बात रही होगी मेरे अनुमान से। उन्होंने वहां हिंदी कंपलसरी कर दी विद्यालय में। गांधी जी ने मना किया, नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। उन लोगों की इच्छा पर छोड़ो, वे जैसा चाहे वैसा हिंदी सीखें, कोई भाषा सीख, कंपलसरी नहीं करना, उनको अवसर दो। वो इंटॉलरेंस आज पाकिस्तानी खुद उसको झेल रहा है। वो सिंधी लोग हैं, वो रहना नहीं चाहते, पख्तून है वो रहना नहीं चाहते, बलूच है वो रहना नहीं चाहते, नहीं हम नहीं रहना चाहते। जो इंटॉलरेंस है ये इनहेरिट करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनहेरिट करती है। बंधु और बहनों, ये सारे विश्व की एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये वैश्विक समस्या है, ये इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। हम पूछते, अभी मैं बिहार में था तो नालंदा से आए हुए कुछ लोगों से बात चल रहा था। नालंदा में 3 बड़े बड़े ग्रंथालय थे और 6-6 मंजिल के थे। एक एक ग्रंथालय के अंदर 2-2 लाख मैन्युस्क्रिप्ट था। उन दिनों मशीन नहीं था, हाथ से ग्रंथ लिखा जाता था। एक एक व्यक्ति 2-2, 3-3 साल लगाता था एक एक ग्रंथ लिखने में। ऐसे लगभग बताते 8 लाख ग्रंथों को आग लगा दिया। मैं किसी भी सभ्य समाज से पूछना चाहता हूं, और केवल नालंदा में लगा दिया ऐसा नहीं है। ओदंतपुर का विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला का विश्वविद्यालय था, कुछ लोगों ने तक्षशिला के विश्वविद्यालय को आग लगाया था। ये क्यों आग लगाते पुस्तकों में? कोई भी समाज, किसी भी समाज के पुस्तकों को आग लगाने का क्या मतलब है? दिस इज द इंटॉलरेंस। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को कि बर्बर जातियां जो होती है वे सब जातियों का नाश कर देती है। रोम बड़ा सिविलाइज था, रोम के शहर, रोम का शासन, रोम का डिसिप्लिन, रोम की आर्मी, लेकिन रोम को जिन लोगों ने बर्बाद किया, जो हूण लोग थे, और रोमन जो डायनेस्टी थी उसके लगभग 100 शहर जला दिए उन्होंने। जो हूण कोई पढ़े लिखे लोग थे क्या? कोई ना, बड़े विद्वान लोग थे हूण ना। वो रोमन लोगों से ज्यादा सिविलाइज थे? बिल्कुल नहीं। तो अभी अनसिविलाइज जो हूंस उतरे नीचे और सारे के सारे रोमन शहरों को आग लगाते चले गए। जिन लोगों ने ग्रीक को नष्ट किया वो ग्रीक लोगों से ज्यादा सिविलाइज थे क्या? नहीं। मोस्ट अनसिविलाइज कम्युनिटी जो थी उसने ग्रीकों को नाश कर दिया। जिन्होंने फराओ और मिस्र, बड़े डेवलप्ड जो लोग थे मिस्र के, फराओ राजाओं के बड़े बड़े पिरामिड बनाने वाले, बड़े बड़े जो जियोमेट्री के जानकार, मैथमेटिक्स के जानकार, उन मिस्र लोगों को समाप्त करने वाले लोग कोई मिस्र के लोगों से ज्यादा कोई इवॉल्व थे क्या? ज्यादा सिविलाइज थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे? बिल्कुल नहीं। बात ध्यान में रखिए, अनसिविलाइज अगर इकट्ठे हो गए और अनसिविलाइज जो है वो क्रूर हो गए, बर्बर हो गए, तो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस को समाप्त कर देते हैं। हमने 1000 वर्ष तक ये देखा है। भारत के हिंदुओं ने ताकत आने के बाद भी कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसी को हमने लूटा नहीं, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं किया। भारत ने कॉलोनीज नहीं बनाई, भारत ने दुनिया के मार्केट में स्लेव्स को नहीं बेचा। भारत ताकतवर था जब विक्रमादित्य का शासन था, शालिवाहन का शासन था, महाराजा हर्ष का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, इधर चोल राजा थे, विजयनगर का साम्राज्य था, बड़े शक्तिशाली राजा थे भारत के। कोई एक उदाहरण भी नहीं ट्रेस कर सकते हैं जो भारत के लोगों ने दुनिया के लोगों को गुलाम बनाया, गुलाम बना करके मनुष्यों को खरीद के ला करके जंजीर डाल करके दुनिया के बाजार में उनको बिक्री किया। You cannot trace a single example in the human history. ये हमारी सिविलाइजेशन थी, हमारी सभ्यता थी, हमारी संस्कृति थी। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं मानने की आवश्यकता है कि आपको और लोग छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। और इसलिए जो भारत है वो एक कठिन परिस्थिति में है, लेकिन भारत से भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां विश्व की हैं आज। सारा विश्व परेशान है, क्या करे और क्या न करे।
ये इंटॉलरेंस जो है सारे विश्व के विनाश का एक कारण बनता चला जा रहा है। कोई भी तो छोटी सी बात आदमी को सहन नहीं हो रही है। थोड़े दिन पहले ही देखिए, जो ईस्ट तिमोर है इंडोनेशिया से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया भाई? क्यों? ईस्ट तिमोर का जो डेमोग्राफी बदल गई बस। नहीं, हम इंडोनेशिया के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। जो कोसोवो है ये सर्बिया से अलग हो गया। क्यों अलग हो गया? नहीं, हमारी डेमोग्राफी, हमारा ये तो आपसे मेल नहीं खाता है, हम अलग हो रहे हैं। आप देख रहे हैं 100 साल से यूके में आंदोलन चल रहा है। यूके के अंदर जो आयरिश लोग हैं वो यूके के साथ रहना नहीं चाहते। क्यों नहीं रहना चाहते? नहीं, हम ब्रिटिशर्स के साथ रहना नहीं चाहते। हमारा अलग ट्रेडिशन है, हमारा अलग कस्टम है, हमारी एक अलग लैंग्वेज है। हम आयरिश लोग हैं। स्कॉटिश लोग भी अब ब्रिटेन के साथ रहना नहीं चाहते। बंधुओं, ये खतरनाक माहौल है। सारी दुनिया में जो असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है, ये सारे दुनिया में अपना पैर फैला चुकी है। ये इंटॉलरेंस जो है, मैं इसके साथ रह नहीं सकता, मैं उसके साथ रह नहीं सकता। लेकिन भारत अकेला एक ऐसा देश है जो अनंत विविधताओं के साथ भी मिलकर के रह सकता है, इनफिनाइट डाइवर्सिटीज के साथ। और केवल रह नहीं सकता है, हम टॉलरेंट हैं, ये नहीं हमारा कहना। टॉलरेंट का मतलब होता है मैं आपको सहन कर रहा हूं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं विथ फुल रेस्पेक्ट। इसका सबसे सुंदर उदाहरण आप अभी कुंभ में देखा आपने। 50-60 करोड़ लोग आए, देश की प्रत्येक भाषा को बोलने वाले आए। हमारे देश के प्रत्येक रिलीजन, सेक्ट, सब ट्राइब, सब तरह के लोग आए। कोई देश का गांव ऐसा ध्यान में नहीं आता है जिस गांव से लोग उठ करके ना आ गए हों। कौन भाषा बोलते थे, कौन पंथ के थे, कौन संप्रदाय के थे, इसको छोड़कर उनको खाना खिलाने वाले लोग कौन थे उनको भी नहीं मालूम। भैया अम्मा खाना खाओ, भोजन करें, प्रसाद पा के जाइए। कम से कम कुंभ के अंदर 10,000 जगह छोटे बड़े भंडारे चल रहे थे, लोग चाय पिला रहे थे। क्यों? हमारी अंदर की एकता है। हमने ऊपर की जो भिन्नताएं हैं इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है। हमने अंदर के एकत्व को महत्व दिया है। हमने मन से स्वीकार किया है तत्त्वमसि, जो मेरे अंदर है तत्व त्वमसि, वही आप हैं। आप और मैं दो नहीं है। ये ड्यूअलिज्म में भारत नहीं जीता। भारत ने सबके अंदर वही एक ईश्वर, वही एक शिव, वही एक ज्योति, वही एक विष्णु, वही एक राम। शब्द भिन्न है, भाव एक ही है। जो नानक कहते हैं ज्योति और उसी को तुलसी कहता है राम। अंतर नहीं है। कोई शैव कहता है शिव, वैष्णव कहता है विष्णु। लेकिन सबके अंदर जो हमने मान लिया ईश्वरीय तत्व है तो झगड़ा काहे का? और इसलिए हमारे यहाँ कहा मित्र से चक्षुषा, तो मित्रों की आंख से ये देखो। मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम लोग एक दूसरे को मित्र की आंख से देखें, दूसरे लोग मेरे को मित्र की आंख से देखें। इसलिए हाँ, छोटे मोटे विवाद लोग खड़े कर सकते हैं, छोटे मोटे विवाद हो भी सकते हैं, लेकिन अंदर का जो बहने वाली सरस्वती है, अंदर का बहने वाला जो अध्यात्म है वो एक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यही कहना है। हिंदुत्व यानी कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। हिंदुत्व यानी ये सेमेटिक रिलीजन की तरह एक नया रिलीजन नहीं है। हिंदुत्व जो है ये समस्त विश्व के समस्त प्रकार के भाव भावनाओं को एक साथ लेकर के चलने वाला एक महाविधान है, जिसका नाम हिंदुत्व है। आज तक भारत में कोई भी नॉट ए सिंगल, यू कैन नॉट ट्रेस ए सिंगल एग्जाम्पल, जो भारत में कोई भी ऐसा हो जो कहता हो केवल और केवल मेरे पंथ के लोग सुखी रहेंगे। जो ऐसा कह दे वो समझ लीजिए तत्काल वो न तो हिंदू है, वो न भारतीय है। भारतीय होने की पहचान ही ये है जो समस्त विश्व के कल्याण का लगातार संकल्प लेता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः के विरोध में जाएगा वो न हिंदू है और न भारतीय है। सर्वे भवन्तु माने सब, सबको इंक्लूड किया हमने।
एक भी कोई कहीं मान लो साइबेरिया में कोई दूर गांव का व्यक्ति भी है जो हम नहीं जानते, नहीं, वो भी सुखी रहे। और केवल मनुष्य मात्र नहीं, प्रत्येक जीव सुखी रहे, वनस्पति भी सुखी रहे, नदियां भी आनंद से बहें, पर्वत भी अच्छे से रहे, सूर्य भी अच्छे से निकले, बरसात भी अच्छे से हो। ये जो संकल्प है मित्रस्य चक्षुषा, हम मित्र की आंख से सबको देखें, ये हिंदू दर्शन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है इस हिंदू दर्शन के प्रकाश में विश्व आगे बढ़े। हमारे हिंदू का नाम रहे ना रहे इसका कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है, भाव यह रहे। इस भाव को लेकर के चलेंगे, सारा विश्व सभी को मित्र की आंख से देखे, सारा विश्व सभी को मित्र के अनुसार व्यवहार करे, सब सभी के सुख की मंगल कामना करें, तो विश्व के अंदर के झगड़े अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। और अंत में मैं एक छोटा सा 2 पंक्तियां कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आर्नोल्ड टोयनबी ने एक भूमिका लिखी है रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी के संदर्भ में। स्वामी घनानंद जी ने वो जीवनी लिखी थी और उसकी भूमिका आर्नोल्ड टोयनबी ने लिखा। तो आर्नोल्ड टोयनबी कह रहा है आज हम बहुत खतरनाक स्थिति में आ गए हैं, सारा विश्व जो है एक मोस्ट डेंजरस एक फेज से गुजर रहा है, ये अवश्यंभावी विनाश की ओर बढ़ रहा है। अब कोई मार्ग इसके साल्वेशन का दिखता नहीं, लेकिन कहता है देयर इज ए वे, एक मार्ग है, वो मार्ग है दैट इज द हिंदू वे और दैट इज इंडियन वे। वो क्या कहता है सुनिए, एट दिस सुप्रीमली डेंजरस मोमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री द ओनली वे ऑफ साल्वेशन फॉर मैनकाइंड इज एन इंडियन वे, हियर वी हैव द एटीट्यूड। देखिए वो कहता है ये मोस्ट डेंजरस टाइम है, पुरानी 2 शताब्दियां यूरोप की गई है, उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी दिया है, साइंस दिया है, तरह तरह की सुविधाएं दी हैं, इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, लेकिन एक भयंकर विनाश की ओर दुनिया को बढ़ा भी दिया है, एटॉमिक हथियार भी दिए हैं, भयंकर असहिष्णुता दे दी है। अब ये दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो कहता है नो, हियर वी हैव द एटीट्यूड, भारत में हियर वी हैव द एटीट्यूड एंड द स्पिरिट that can make it possible for the human race to grow together into a single family, and in the atomic age this is the only alternative to destroying ourselves। जब उसने कहा here is a spirit, इसका मतलब यहाँ एक सिद्धांत है, लोगों के अंदर एक भावना है। आगे कहता है here is an attitude, उस सिद्धांत और भावना के आधार पर एक लोगों ने एटीट्यूड बनाया है, एक व्यवहार निर्माण किया है। वो कबूतर को भी भूखा मरने नहीं देगा, वो गली के मोहल्ले के कुत्ते को भी भूखा मरने नहीं देगा, वो सबको एक परिवार की तरह लेकर के चल सकता है। ये हमारा डिक्लेरेशन नहीं है, जो आर्नोल्ड टोयनबी का डिक्लेरेशन है। बंधुओं, मैं समझता हूं ये संघ का सिद्धांत है। इस सारी पुस्तक में जगह जगह आपको यह भी मिलेगा कैसे के.एन. गुप्ता जी ने इसको रखा है। मैंने थोड़ा उसको विस्तृत में रखा है। और अंत में मैं केदारनाथ जी को बहुत और शुभकामनाएं देता हूं, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं वे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों और अगली पुस्तक और बड़ी लिखें, वो हम सबको आनंद देने वाली होगी। नमस्कार।